नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज की कहानी है अहंकार और भक्ति के टकराव की। कहानी है रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के गर्वहरण की लीला। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं। उनकी पत्नियों में एक थी रानी सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थीं और श्री कृष्ण को प्रिय भी थीं। श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ पक्षी है और उनका शस्त्र है सुदर्शन चक्र। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। देवी सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भी भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? उन दोनों के प्रश्न सुनकर सुदर्शन चक्र भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई शस्त्र है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो समझ गए थे कि उनके तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और अब उनका अहंकार नष्ट करने का सही समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे मेरे दिव्य वाहन गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता का रूप धारण करके तैयार हो जाएं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी राम का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना इस महल में कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास जाकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर अति शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ को तो अपनी तीव्र गति का अहंकार था। अहंकारवश गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब तक पहुंचेगा। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर ये क्या, गरुड़ जैसे ही महल में पहुंचे तो उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो चकित रह गए। गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। हनुमान जी को स्वयं से पहले महल में पाकर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। वो समझ गए कि भगवान ने उनका गर्वहरण किया है। तभी श्री राम ने यानी श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाया और अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे इस चक्र ने आपसे मिलने से रोका था, इसीलिए मैं इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी गर्वहरण हो गया। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने रानी सत्यभामा की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी का इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? बस रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का जो अहंकार था, वो हनुमान जी की ये बात सुनकर पल भर में ही चूर चूर हो गया। वो समझ गईं कि सीता माता उनसे भी अधिक सुंदर थीं। इस प्रकार रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़, इन तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे सभी भगवान की इस अद्भुत लीला को समझ गए। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना की। प्रभु की लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक और भक्त को ही माध्यम बनाया। इससे आपको क्या ध्यान में आया? जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आज जो आपके पास है वो कल भी रहेगा।
यदि स्वयं में थोड़ा भी अहंकार हो तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान को निस्वार्थ भक्त अच्छे लगते हैं, अहंकारी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।